हेलो फ्रेंड्स, तो फिर हमने लास्ट वीडियो में 3.3 कर रहे थे और हमने अभी तक 3.3 के क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट 4 तक सॉल्व कर लिया था। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट सॉल्व करेंगे इस न्यू वीडियो में। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट में क्या है, ABC एक पैरेललोग्राम फिगर दे रखी है कि कुछ इस तरीके से, और हम दिया है कि यहाँ पे y, यहाँ पर x, यहाँ पर 112 डिग्री और यहाँ पर z और यहाँ पर 40 डिग्री। अब क्या है, हम लोग क्या कर रहे थे लास्ट वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कैसे कर रहे थे कि हमें x y z की वैल्यू निकालनी होती थी। तो इसमें भी हमें x y z की वैल्यू ही निकालनी है। कैसे निकालेंगे, तो देखो अब हम देख रहे हैं, तो ये एक तरीके से पहले इसको नेम दे देते ABCD। तो हमें क्या मिल रहा है, गिवन में मिल रहा है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। क्या मिल रहा है गिवन में, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, अब ABCD पैरेललोग्राम है तो आपको पता है अपोजिट एंगल्स हमेशा हमारे इक्वल होते हैं, यानी कि अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो एंगल B इक्वल्स टू एंगल D लिख सकते हैं अपोजिट एंगल की वजह से, इसकी वजह से अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ये एंगल का साइन है। तो एंगल B इक्वल्स टू 112 डिग्री है, तो therefore एंगल D इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 112 डिग्री, यानी कि y, ये आ गई हमारी y की वैल्यू। y की वैल्यू आ गई। अब क्या बचा, x बचा। तो देखेंगे ये जो AC जो डायमीटर है उससे ADC और ABC दो ट्रायंगल बन रहे हैं। तो अगर हम इन ट्रायंगल ADC देखें तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या आती है कि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। तो यानी कि एंगल BAC प्लस एंगल D प्लस एंगल ACD, एंगल ACD इक्वल्स टू कितना होगा, 180 डिग्री। अब एंगल DAC कितना है, 40 डिग्री, और एंगल D 112 डिग्री, और एंगल ACD x। अब इनको प्लस करेंगे तो ये आएगा हमारा 152 डिग्री प्लस x इक्वल्स टू 180 डिग्री। देन x इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 152 डिग्री, और माइनस करके कितना आएगा, x इज इक्वल्स टू 28 डिग्री। तो y की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। अब बचा क्या, z बचा। क्या बचा, z। तो z कितना होगा, तो देखा जाए तो ये पैरेललोग्राम है और ये यहाँ पे z बनना है ना, z बन रहा है। तो आपको मैंने बताया था अल्टरनेट एंगल में ये होता है। तो यानी कि x इक्वल्स टू z, क्यों, अल्टरनेट एंगल्स की वजह से, अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यानी कि x कितना है हमारा, x है हमारा 28 डिग्री। तो z कितना होगा, z भी होगा हमारा 28 डिग्री। देन हैंस x इक्वल्स टू 28 डिग्री, y इक्वल्स टू 112 डिग्री एंड z इक्वल्स टू 28 डिग्री। यानी कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट, सॉरी सेकंड। क्वेश्चन नंबर 3 में है, कैन अ क्वाड्रिलेटर ABC be a parallelogram if angle D plus B equals to 180 degree and AB equals to DC equals to 8 centimeter, AD equals to 4 centimeter and BC is equal to 4.4 centimeter. Angle A equals to 70 degree and angle C equals to 65 degree.
अब हमें ये बताना है कि कुछ जो ABCD क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम दिया है, पैरेललोग्राम है वो, और पैरेललोग्राम है तो उन्होंने कुछ कंडीशन दिया, बोला है कि क्या ये पैरेललोग्राम है या नहीं। तो अब हमें इन कंडीशन को चेक करना है वन बाय वन और बताएंगे कि हाँ ये पैरेललोग्राम बन सकता है या नहीं। तो पहला है कि एंगल D और एंगल B को प्लस करने से 180 डिग्री। तो पहले एक तो पैरेललोग्राम बना लेते हैं ABCD का। तो ABCD। अब पहला है कि एंगल D और एंगल B को प्लस करने पे 180 डिग्री आना चाहिए। तो अब इस पे दो कंडीशन आ सकती है। पहली बात तो जो एंगल्स होते हैं एडजेसेंट एंगल, उनका सम 180 डिग्री होता है, बट ये एडजेसेंट एंगल नहीं है। लेकिन दूसरी बात, जो हमारे अपोजिट एंगल होते हैं वो होते हैं इक्वल्स। अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। तो अब 180 डिग्री की तो मे भी हो सकता है 90 के हो, तो ये हाँ इनका सम 180 डिग्री होगा। बट इन केस ये 90 के नहीं हो तो इनका सम 180 डिग्री नहीं हो सकता। तो फर्स्ट वाली कंडीशन जो कह रही है वो कह रही है कि एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। सबसे पहली बात का सम जो होता है, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंड दूसरी इसमें फर्स्ट कंडीशन में ही है कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल और सेम भी कैन से दैट। तो फिर इसका मतलब देखो मे बी और मे बी नॉट ABCD इज अ पैरेललोग्राम। हो भी सकता है और नहीं भी कि ABCD क्या हो, पैरेललोग्राम है ना। दोनों कंडीशन अगर फुलफिल कर रहा है तो है, बट नहीं कर रहा है तो ये नहीं है। अब सेकंड कंडीशन में क्या है कि हमें बोला है कि AB और DC कितनी सेंटीमीटर दी गई है, 8 सेंटीमीटर। और AD हमें 4 सेंटीमीटर दी है और BC हमें 4.4 सेंटीमीटर। तो आपको पता है इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये आपको पता है पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। बट यहाँ पे AB तो इक्वल है DC के, बट AD नॉट इक्वल टू BC। ये आपको दिख ही रहा है क्योंकि ये 4 सेंटीमीटर और दूसरी क्या है 4.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे सर ABCD इज नॉट अ पैरेललोग्राम। यहाँ पे क्लियर हो गया कि ABCD क्या है, पैरेललोग्राम नहीं है, कैन नॉट बी अ। अभी थर्ड स्टेप और बचा तो हम इज नॉट अ कंफर्म नहीं करते, कैन नॉट बी अ पैरेललोग्राम, क्योंकि एक साइड तो इक्वल है पैरेललोग्राम। अब थर्ड में क्या बोला है कि एंगल A जो है वो 70 डिग्री का है और एंगल C जो है वो 65 डिग्री का है। तो एंगल A और एंगल C आर अपोजिट एंगल्स, बट हम देख रहे हैं यहाँ पे एंगल A इज नॉट इक्वल टू एंगल C, क्योंकि एक 70 डिग्री का एक 65 डिग्री का, और अपोजिट एंगल्स हमेशा हमने फर्स्ट में ही बताया था अपोजिट एंगल्स आर इक्वल और सेम तरीके से। सो hence ABCD is not a पैरेललोग्राम। ये हमने प्रूव कर दिया कि ये पैरेललोग्राम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है हमसे, ड्रॉ अ रफ फिगर ऑफ अ क्वाड्रिलेटर that is not a parallelogram but has exactly two opposite angles of equal measures। अब हमसे बोला है कि एक कोई भी रफ डायग्राम सॉल्व करना है, मतलब बनाना है हमें कि वो पैरेललोग्राम ना हो। पैरेललोग्राम क्या होता है, ये होता है जिसमें दोनों अपोजिट साइड्स और अपोजिट
एंगल्स इक्वल होते हैं। बट हमें क्या करना है कि हमें जो रफ डायग्राम बनाना है वो बनाना है कि उसमें क्या हो, वो क्वाड्रिलेटरल हो, पैरेललोग्राम ना हो, यानी कि उसमें अपोजिट साइड इक्वल ना हो। सबसे पहली बात, क्योंकि अगर अपोजिट साइड इक्वल होगी तो क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम। और दूसरी मेन चीज़ उसमें हमें बोला है कि अपोजिट एंगल जो है वो सेम होने चाहिए। मतलब जैसे इसमें अपोजिट एंगल सेम है, उसमें सेम होने चाहिए, बट इनमें साइड सेम नहीं होनी चाहिए जैसे पैरेललोग्राम में होती है। यानी कि पैरेललोग्राम ना क्वाड्रिलेटरल हमें एक बनाना है। तो इसमें काफ़ी सारे फिगर हैं, बन सकती है। आपने जो स्टार्टिंग में क्वाड्रिलेटरल में देखा हुआ हेक्सागोन वगैरह, बट हमें 4 साइड ही चाहिए। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते, तो देखिए, तो एक तरीके से आपने अगर देखिए फिगर काइट के अपोजिट एंगल्स इक्वल नहीं है, बट ये वाले एंगल्स इक्वल होते हैं। यानी कि एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी, मेजरमेंट जो भी हम करेंगे उसके एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी होता है ना। तो यानी कि हम इसको कह सकते हैं कि ये क्वाड्रिलेटर है, बट नॉट अ पैरेललोग्राम, लेकिन पैरेललोग्राम नहीं है। तो और इसको बोलते क्या, इट इज़ अ काइट। क्या है ये, काइट। इस फिगर को हम काइट कहते हैं। Let's see question number 5. The measure of two adjacent angles of a parallelograms are in the ratio 3:2. Find the measures of each of the angles of the parallelogram. अब हमें क्या दिया है, एक पैरेललोग्राम दिया है जिसमें कि हमें एडजेसेंट एंगल, दो एडजेसेंट एंगल का रेशियो दिया है 3:2। तो अब देखो इसमें हमें फाइंड करने के लिए कहा है कि उसके एंगल्स कितने के हैं, मतलब एंगल्स बताने हैं वो। तो सबसे पहले हम पैरेललोग्राम बनाएंगे, ए बी सी डी, और ये वाला एडजेसेंट एंगल ले लेते हैं, मान लेते हैं। ठीक है, ये जो एडजेसेंट एंगल हमें दिए हैं और रेशियो में क्या दिया है, 3:2 हमें दिया है। तो अब हमें क्या दिया है, गिवन है ABCD का पैरेललोग्राम, बट लेट द angles of a parallelogram be, let ABCD of parallelogram be, नहीं सॉरी, ये लाइन मत लिखो, पहले इससे पहले एक और लाइन लिख लो, let ABCD is a parallelogram such that angle B रेशियो एंगल C। मतलब हमने माना कि ABCD पैरेललोग्राम है और जो रेशियो हमने मिला है वो एंगल B और एंगल C का है। ठीक है, तो 3:2 रेशियो मिला है, 3:2। तो लेट, अब हम क्या करेंगे, लेट एंगल B इक्वल्स टू 3x एंड एंगल C इक्वल्स टू 2x। ये हो गया। अब आपको मैंने अभी बताया था जस्ट कि 3x के लिए 2x के लिए, इसी से पहले जो बताया था कि एडजेसेंट एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री। तो देयरफॉर एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन, एडजेसेंट एंगल का सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। तो एंगल B कितना है, 3x, और एंगल C कितना है, 2x इक्वल्स टू 180 डिग्री। प्लस करेंगे 3 + 2 5x इक्वल्स टू 180 डिग्री। देन x इज इक्वल टू 180 अपॉन 5, देन x इज इक्वल टू 5, 3 × 15 3 एंड 5 × 6 30, यानी कि 36। तो x की वैल्यू कितनी आई, 36 आ गई। अब हमसे क्या बोल, अब हम क्या करेंगे, एंगल निकाल लेंगे। तो एंगल B इक्वल्स टू कितना है, 3x, यानी कि 3 × 36, और 3 × 36 कितना होगा, 108 डिग्री। और एंगल C कितना है, 2x,
यानी कि 2 इंटू 36 और 2 इंटू 36 कितना है 72 डिग्री। तो यानी कि ये हमारे एंगल्स आ गए। और अब अगर हमसे सारे एंगल निकालने के लिए बोलते हैं, हम निकाल सकते हैं कैसे? जैसे कि एंगल बी इक्वल टू एंगल बी होगा अपोजिट एंगल की वजह से, है ना। तो एंगल डी कितना होगा हमारा, जितना हमारा एंगल बी है यानी कि 108 डिग्री। और एंगल ए कितना होगा हमारा एंगल सी के इक्वल अपोजिट एंगल की वजह से। तो एंगल ए कितना होगा हमारा, एंगल ए होगा हमारा 72 डिग्री। तो यानी कि एक तरीके से हमने सारे एंगल्स निकाल लिए। द मेजर्स ऑफ हैंड्स, द मेजर्स ऑफ the measures of the angles of parallelogram are कितनी होंगी? एंगल ए कितना है हमारा 72 डिग्री, एंगल बी 108 डिग्री, एंगल सी 72 डिग्री, एंगल डी 108 डिग्री। ये है हमारे आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन पूरा। Let's see question number 6. The two adjacent angles of a parallelogram have equal measures. Find the measures of each of the angles of a parallelogram. अब एक पैरेललोग्राम में दो adjacent angles के equal measures है, मतलब दोनों का जो एंगल है वो सेम है। तो अब हमें सारे एंगल्स बताने हैं पैरेललोग्राम के क्या हो सकते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, आपको पता है पैरेललोग्राम है और दोनों एंगल सेम है। तो एक पैरेललोग्राम बना लेंगे, स्क्वायर बना लेते हैं क्योंकि साफ पता चल रहा है जो अपोजिट सेम एडजेसेंट एंगल इक्वल होते हैं वो हमारे स्क्वायर में ही होते हैं। और स्क्वायर हमारा क्या है, पैरेललोग्राम ही है क्योंकि उसके अपोजिट साइड भी इक्वल होती है। तो ए बी सी डी, ABCD is a let ABCD is a parallelogram such that, अब दो जो एंगल हमसे बोले वो हम कौन से ले लेते हैं, एंगल A इक्वल्स टू एंगल B, ठीक है। ये वाले एडजेसेंट एंगल हम ले लेते हैं कि ये जो एडजेसेंट एंगल है जो इक्वल है। अब एंगल इक्वल्स टू एंगल B, अब नाउ we know that angle A plus angle B, एंगल A प्लस एंगल B इक्वल्स टू 180 डिग्री है एडजेसेंट एंगल की वजह से, है ना। तो फिर एंगल A प्लस एंगल B की जगह हम एंगल A लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है, इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल A प्लस करेंगे यानी कि ट्वाइस ऑफ एंगल A इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180/2, यानी कि एंगल A हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। और एंगल B भी हमारा कितना हो जाएगा, एंगल A के इक्वल है तो यानी कि ये भी हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। अब अगर हम देखें तो एंगल A इक्वल्स टू एंगल C अपोजिट एंगल की वजह से ए भी निकल गया, अब सी निकाले तो ये हमारे अपोजिट एंगल है। तो फिर एंगल सी कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा ये भी। और एंगल डी हमारा एंगल बी के इक्वल है अपोजिट एंगल की वजह से, ये भी अपोजिट है। तो एंगल डी भी हमारा कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो फिर थस एंगल ए equals to angle B equals to angle C equals to angle D equals to 90 degree. Opposite angles of a parallelogram are equal. ये हमें पता भी चल गया इससे। या फिर ये लाइन रहने दो, बस इतना ही होता है। ये तो हम लिख चुके हैं अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। So question number 6 complete. Let's see question number 7. The adjacent figure HOPE is a parallelogram. Find the angles, measures X, Y and Z. State the properties you use to find them.
अब इसमें एक फिगर आपको दी हुई है क्वेश्चन नंबर 7 में, और फिगर है कुछ इस तरीके से। फिगर है ये पैरेललोग्राम है इसमें, और ये हमने इसको डिवाइड कर दिया HOPE। ये हमारा 40 डिग्री, ये हमारा Z, ये हमारा X, ये हमारा P, और ये हमें दिया है 70 डिग्री। अब हमें फाइंड करना है कि x y z की वैल्यू, यानी कि x y z की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, और साथ के साथ हमें प्रॉपर्टी की नेम भी बताने, जैसे हम पहले बताते आ रहे हैं अभी तक कि ये हमने अल्टरनेट एंगल की वजह से हुआ, ये एडजेसेंट एंगल की वजह से हुआ है, ये चीज़ें हमें बतानी है। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 7 में सबसे पहले अगर हम देखें तो एंगल y और इधर एंगल्स जो है 40, वो एक तरीके से Z बना रहे हैं। और मैंने आपको बताया था Z जब बनाते तो एक तो इंटीरियर होता है और एक हमारा एक्सटीरियर भी होता है। अब वो डिपेंड करता है वो कैसे, जैसे कि अगर ऐसे है तो इस तरीके से भी देखो ये Z बनना है तो ये भी एंगल होंगे, है ना। जो उसके ऊपर है वो उसके नीचे होंगे, और जो इस साइड है वो जो इस साइड होंगे। तो यानी कि ये क्या है हमारा एंगल y इक्वल्स टू हमारा 40 डिग्री हो रहा है, ये वाला ये। अब वो कैसे हो रहा है एडजेसेंट एंगल की वजह से। अगर देखो एक थोड़ी सी डॉट बना कर देखते हैं तो ये ऐसा उल्टा z भी बन रहा है इनके बीच में। तो फिर सबसे पहले तो हम लिखेंगे ABCD नहीं, HOP, hope we can say that HOP is a parallelogram। HOP क्या है, पैरेललोग्राम है, गिवन है ये हमें, ठीक है। और तो फिर देखो एंगल y इक्वल्स टू 40 डिग्री। हाउ इज पॉसिबल, जस्ट फॉर अल्टरनेट एंगल्स की वजह से। किसकी वजह से, अल्टरनेट एंगल की वजह से। तो y की वैल्यू निकल गई। अब हम देखेंगे ये वाला पूरा एंगल, ये एक एंगल इस एंगल के इक्वल होता है। क्यों होता है, ये हमारी प्रॉपर्टी होती है एक, कि अगर कोई उसमें एंगल है यहाँ पे अंदर की साइड, तो उसके जस्ट अपोजिट साइड जो बाहर की तरफ एंगल होगा वो दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। इनको हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो हम कर सकते हैं Z प्लस 40 इक्वल्स टू 70 डिग्री एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। कौन सी एंगल, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। Z कितना आएगा, 70 माइनस 40 डिग्री, यानी कि Z इक्वल्स टू 30 डिग्री। Z की वैल्यू भी आ गई। अब क्या बची, सिर्फ हमारी X बची, ये वाला। अब इसको कैसे निकालें हम, तो फिर हम देखते हैं ZEPH में देखिए हम, तो ये हमारा P एंगल जो होगा, एंगल P जो होगा ये वाला, ये Z के इक्वल होगा, सिर्फ Z के, मतलब कि अल्टरनेट एंगल की ये एक ऐसा बन रहा है E, यहाँ P है, यहाँ H है। ये वाला एंगल कितना है, Z है, और ये वाला एंगल हमने बताया। तो यानी कि एंगल Z इक्वल टू एंगल EPH के इक्वल होगा। क्यों होगा, अल्टरनेट एंगल की वजह से। तो एंगल EPH की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री, यानी कि Z क्योंकि हमारा 30 डिग्री था। अब ये एंगल तो हमें निकालना ही नहीं था, तो हमने क्यों निकाला, तो देखो इन ट्रायंगल EHP, इन ट्रायंगल EHP एंगल X प्लस एंगल 40 डिग्री प्लस एंगल EPH इक्वल टू 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, प्रॉपर्टीज लग जाएगी इसमें, सम ऑफ एंगल्स प्रॉपर्टी। ट्रायंगल में यही तो होता है,
सम ऑफ एंगल्स प्रॉपर्टी, तो यानी कि x प्लस 40 डिग्री प्लस EPH कितना है हमारा 30 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, x प्लस 70 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, देन x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, x कितना जाएगा 110 डिग्री। ओके, hence x इक्वल टू 110 डिग्री, y इक्वल टू y कितना आया था हमारा 40 डिग्री एंड z इक्वल टू 70 डिग्री। ये हमारा पूरा सॉल्यूशन कंप्लीट। सॉरी, z इक्वल टू 70 नहीं 30 डिग्री। अब ये कंप्लीट।